अभी हाल ही में चीन में एशियन गेम्स हुए। एशियन गेम्स में हिंदुस्तान के 100 से ज़्यादा लोगों ने पदक जीते। ऐसे ही पदक जीतने वाले मुजफ्फरनगर के गांव बसेड़ा के रहने वाले हैं अर्जुन देसवाल। अर्जुन देसवाल ने कबड्डी में देश के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बसेड़ा के हेरिटेज पब्लिक स्कूल से पढ़ने वाले और यहीं कबड्डी की कोचिंग लेकर के एशियन गेम्स में भारत का झंडा गाड़ने वाले अर्जुन देसवाल, उनके कोच और उनके टीचर हमारे साथ हैं। अर्जुन, कैसे ये सब कामयाबी पाई? कामयाबी तो सर, सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे गुरुजी हैं। इन्होंने मुझे जो शिक्षा दी है, इनका जो आशीर्वाद रहा है। पहले से गाँव में मेरे सीनियर प्लेयर्स थे जो आज सभी जॉब पे हैं, और उनकी मतलब कराई हुई प्रैक्टिस आज याद आती है उनकी। फिर उसके बाद जो मेहनत की है, मेरे गुरुजी थे, कोच साहब थे, मतलब अच्छी डिसिप्लिन और डाइटिंग एंड ट्रेनिंग करी है। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया। उसके बाद मेहनत करते चले गए धीरे-धीरे। अर्जुन, सबसे पहले कबड्डी में कहाँ आपने खेल शुरू किया? कैसे मन में आया कि मुझे कबड्डी का प्लेयर बनना है? सबसे पहले क्या था जी, मेरे ग्राउंड में जो मतलब गाँव में था, कबड्डी का क्रेज़ था। और मैं छोटा-सा था जब मेरे ग्राउंड भी लगभग 100 मीटर पे ही है प्राइमरी स्कूल में ही। और मैं धर्मेंद्र गुरुजी हैं, मेरे परिवार से ही हैं। तो मैं ऐसे ही धीरे-धीरे जाने लगा, तो घर को भी अच्छी सपोर्ट रही है। उन्होंने बोला कि तू कबड्डी खेल ले। तो उसके बाद मैं जाना शुरू कर दिया, तो थोड़ा उधर डिसिप्लिन तो थोड़ा टाइट था, बहुत ज़्यादा ही टाइट था। तो मैं बचपन में कभी क्रिकेट, कभी मतलब इधर-उधर घूमने चला जाता था, तो उधर पिटाई होती थी मेरी, सबकी होती थी। तो उससे मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा, छोटा था मैं, कि मैं नहीं खेलूँगा कबड्डी। मैंने मना कर दिया 2-3 बार, मैं घर पे भी आया अपने। तो घरवालों ने फिर डाँटा कि नहीं, तुझे कबड्डी खेलनी है। तो उसके बाद में जो मेरा गेम था वो कुछ परसेंट गॉड गिफ्ट भी था, मतलब अच्छा था कुछ परसेंट। तो उसके बाद मेहनत कराई मेरे गुरुजी ने, मैंने भी अच्छे से मेहनत करी। तो ऐसे ही धीरे-धीरे फिर बड़े लेवल पे खेलने लगे, ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलने लगे, गाँव की टीम से, बसेड़ा की टीम से ही। तो उधर नाम हो गया। उसके बाद जो नेशनल खेला मैंने यूपी से ही, सीनियर नेशनल, उसमें मैं बेस्ट भी निकला हूँ, स्टेट में बेस्ट निकला हूँ। तो उसके बाद जॉब के ऑफर आए मेरे से आर्मी या 2-3 जगह से, तो मैंने मना कर दिया था। घर वालों ने बोला कि जॉब कर ले तू। मेरे रुड़की के नहीं, सरकारी जॉब का आपने बताया, सरकारी नौकरी के लिए भी आपको ऑफर आए। तो क्यों, क्या एक लक्ष्य था अर्जुन का कि मुझे उसको भेजना है? नहीं, लक्ष्य तो ये था कि सर उस टाइम देखो मैं बताता हूँ आपको, ये नहीं था कि मुझे एक जॉब के लिए खेलना है। ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में कि एक जॉब के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, नाम कमा रहा हूँ, मेरे जॉब का कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे ही जब नाम हो गया तो जॉब का ऑफर आने लगे, मैंने मना करा, मैंने 3-4 जगह मना भी किया है जॉब का। तो आर्मी से ही, रुड़की से ही कोच साहब थे, हमारे थोड़ा रिलेशन में भी हैं, उपेंद्र मलिक। तो उन्होंने बोला कि तू रुड़की में आ जा, मेरी टीम में सेलेक्ट हो जा। तो मैंने उनकी बात मान ली, मैं उधर रुड़की आर्मी, शिफ्ट हो हाँ जी, शिफ्ट हो गया। उसके बाद उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, आज तक है। उन्होंने जो मुझे उस लेवल पे पहुँचाया है, तो मैं कहूँगा बस उनका आशीर्वाद और मेरे गाँव, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद ऐसे रहे, और आगे गाँव का अर्जुन में आपके पास अर्जुन के कोच हैं। आप बताइए, जब अर्जुन खेलता था तो कैसा जी। लगता था एक दिन कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करेगा, एशिया में से गोल्ड भारत के लिए जीत करके लाएगा? अर्जुन के पास थोड़ा गॉड गिफ्ट भी था बताया इसने, लेकिन उसके बाद इसकी मेहनत जो था ना, सो सबसे अलग थी। ग्राउंड पे जो मेहनत करता था, वो जो एक्स्ट्रा काम दिया जाता था ऐसे मेहनत करने का शाम के टाइम, तो ये अलग भी करता था शाम घर पे जाकर भी। अलग भी और कर उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो था, हमारी दादी जी थी, उनका योगदान था। ये बार बार ग्राउंड से भागता था पिटाई की वजह से, क्योंकि हमारे ग्राउंड के जो नियम थे बहुत सख्त थे। पिक्चर ना देखना और गेम ना खेलना, केवल केवल और केवल कबड्डी पर ही फोकस करना। तो ये भाग जाता था पिटते ही। हमारी दादी फिर लेकर आती थी हमारे पास कि हमारे चाचा जी का लड़का है। वो कहती थी कि नहीं भाई, इसे कबड्डी खिलानी है, ये उसके साथ रहता है, इसके साथ रहता है, इसे रोको। तो पिटाई होती रहती थी इसकी बराबर। तो ये भागता है इस वजह से था, ये बता नहीं रहा कि पिटाई की वजह से भागता था ये। तो जैसे दादी थी आपकी, बार बार ग्राउंड पे लेकर के जाती थी, तो उनका भी कितना योगदान मानते हैं कि आज आप उस जिंदगी के इस मुकाम पे खड़े हैं कि एक स्टार के रूप में क्षेत्र में चर्चित है? तो क्या दादी का रोल मानते हैं अपनी जिंदगी में? रोल तो ये है सर कि मैं सारा ही रोल अपनी दादी का मानता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा लाड प्यार मुझे करती थी मेरी दादी। और कभी-कभी तो ये रहता था, मैंने सीज़न 8 की बात है, तो पूरा सीज़न जब मेरा जिस दिन मैच रहता था, तो मैं कभी भी ऐसा, आज तक मेरे याद है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने मैच से सिर्फ़ 5 मिनट पहले वीडियो कॉल पे अपनी दादी से बात करके जाता था। एक मतलब बोल देते हैं ना कि लकी होता है, तो मेरे लिए मेरी दादी लकी थी। मैंने उनको माना भी है और उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, और आज उनके आशीर्वाद से मैं इतने ऊपर तक पहुँचा हूँ।
ऊपर तक पहुँचे, दादी का आशीर्वाद और चाचा का सहयोग रहा। हमारे साथ उनके टीचर हैं, नीरज बालियान हैं, हेरिटेज पब्लिक स्कूल चलाते हैं। आपके स्टूडेंट रहा है, कैसा लगता है जब ये एशियन गेम्स में गोल्ड लेकर के आया? ये तो बड़ी उपलब्धि है, बड़े गर्व की बात है। एक स्कूल के लिए, क्षेत्र के लिए, जब कोई बच्चा अपने क्षेत्र में कामयाबी लेके हासिल करके बड़ा नाम करके आता है, तो उस क्षेत्र के लिए बड़ी गर्व की बात होती है और स्कूल के लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज आप लोगों ने इसका सम्मान किया है, गोल्ड मेडलिस्ट बन के आया है, तो कैसा लगता है? बड़ी खुशी की बात है, बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग कि हमारा बच्चा आज स्कूल में जब कदम रखा, तो सारा स्कूल उठ के बाहर था कि ये बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया है। इससे बड़ा गर्व का विषय स्कूल के लिए नहीं हो सकता। अर्जुन, आप बताइए, जब इस स्कूल के आप स्टूडेंट रहे, जब आप यहाँ आए तो तमाम अभी बताया नीरज जी ने कि पूरे स्कूल ने आपका स्वागत किया, कैसा लगता था? उम्मीद थी कभी जीवन में कि इस तरह का पल भी आपके आएगा? नहीं सर, देखो एक प्राउड फील हो रहा है मेरे अंदर ही खुद ही कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल ला हूँ। लेकिन एक प्राउड फील ये भी हो रहा है कि मैं इस धरती पे, इस गाँव से निकल के इस जगह मैंने जन्म लिया है, ऐसे माँ-बाप मिले हैं और ऐसे सर मिले हैं, एमडी सर, और ऐसे स्कूल से मैं गया हूँ आईटीएच से। मैं आज भी इनका आभारी हूँ और मैं दिल से इन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं पूरी उम्र जब एशियन गेम्स खेलने के लिए आप यहाँ से निकले, तो मन में क्या सपना था कि मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है? लक्ष्य सर यही था, जब हमारे ट्रेनिंग चल रही थी, तो हमें यही दिखाया जाता था कि 2018 में जो हमारे से मेडल छीना गया था, गोल्ड मेडल भारत से, और 2014 में गोल्ड आया था, तो लगभग 9 साल पहले गोल्ड आया था। तो हम यही सोच के मेहनत कर रहे थे कि भाई जो हमारे झंडा नीचे कराया गया है, बस उसके लिए लड़ना है जी-जान से। तो हमने जितनी मेहनत करी, जितना संघर्ष किया, जितनी ट्रेनिंग करी, उस पे सभी के सभी प्लेयर बिल्कुल। तो कबड्डी में आपको गोल्ड मिला है, किसी एक मैच के लिए मिला है या पूरा टूर्नामेंट के लिए मिला है? ये तो पूरी ज़िंदगी के लिए मिला है। नहीं, अभी जो एशियन गेम्स में यानी कि एक मैच में मिला या पूरे ऑल ओवर जो एशियन गेम्स में आपका खेल था, उसके लिए मिला है? नहीं, ये तो एशियन गेम्स होता है, उसके लिए मिला है, पूरे एशियन गेम्स के लिए 2022, अब 4 साल बाद एशियन गेम्स आए। कितने मैच आपने वहाँ खेले? हमने 7 मैच खेले हैं सर। 7 मैच हाँ खेले। जी, हाँ जी। कितनी बार आपने बेहतर किया? कौन-सा ऐसा कबड्डी का एक दांव होता है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता है और आपका फेमस हो, उसी के आधार पे आपने जीत टीम इंडिया को दिलाई? सर, हमारे खुद के लिए तो अब ये मान लो हम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे। इंडिया के लिए ये था, हमारे कोच ने और हमने खुद प्लेयरों ने यही संघर्ष किया था कि हम जो 12 प्लेयर जा रहे थे टीम में, कोई किसी से कम नहीं था। सब अच्छे सिलेक्शन और अच्छी टीम बन के जा रही थी। तो इसमें ये नहीं था कि कोई खेल रहा है, जिसको भी मौका मिलता था, तो वो अपना 100% देता था और यही सबके अंदर थी कि मरना या कुछ भी होना है, लेकिन अपना गोल्ड मेडल इंडिया में वापस लाना है। और अच्छा, तो यानी आपका कहना है पूरी टीम इंडिया का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हम गोल्ड कैसे हासिल करें? बस वही लक्ष्य था। लास्ट की मैच फाइनल चल रहा था, लास्ट की 1 मिनट के बाद भी मैच बराबर था, लेकिन इंडिया जब भी हार नहीं माननी थी और हमें माननी भी नहीं थी। उसके लिए हम गोल्ड मेडल अपना वापस लेके आए इंडिया। जिस समय वो जीत हासिल हुई, कैसा महसूस अर्जुन देसवाल ने किया? उस टाइम मैं आपको बताऊँ कि खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था सर, क्योंकि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाना। और मतलब जो सरकार हमारी सीएम योगी जी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, अब जब पहले तो इतनी नहीं थी, वो बहुत है खिलाड़ी के लिए, एथलीट के लिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये और जो मतलब बहुत ही चेंज है पहले से, एक स्पोर्ट्स में इतना चेंज कर दिया है मोदी ने कि मतलब ऊपर ही आता जा रहा है सब कुछ। जब जीत हासिल हुई, क्या तब भी दादी याद आई थी? बिल्कुल, मैं हर मैच से पहले अपनी दादी को याद करता हूँ। मेरा एक यही लक्ष्य है, यही है, मैं अपना चीज़ आज भी इसी चीज़ को लक्ष्य मानता हूँ। हाँ जी। अर्जुन देसवाल के कोच हैं, आप बताइए किस तरह आशीर्वाद इसको देना चाहेंगे कि आगे अर्जुन देसवाल कहाँ तक कबड्डी के खेल में जाए? हम तो आशीर्वाद इसलिए देना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो एशियाड हो उसमें अर्जुन जो है टीम का कैप्टन बन के जाए, और आने वाले समय में टीम कैप्टन के बाद भी टीम कोच बनकर भी जाए। आपका आशा करते हैं आगे। सही बात है, और जितनी इस बच्चे की मेहनत है, इसे बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ इससे हासिल होनी चाहिए और एज ए टीम नेतृत्व इसके द्वारा होना चाहिए। अर्जुन, एक लास्ट मैं आपसे सवाल करूँगा, क्या एक मैसेज देना चाहते हैं देश के युवाओं को कि अगर मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कामयाबी मिल सकती है? और अपने जो बड़े, जिस तरह आपकी दादी का आपकी ज़िंदगी में रोल रहा, बार-बार आपको कबड्डी के मैदान पे लेके गई, क्या जो परिवार के बड़े लोग होते हैं उनकी बात आज के युवाओं को माननी चाहिए और अपनी एक लक्ष्य बना कर के काम करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा अपने छोटे भाइयों को, सभी युवा साथियों को
जितने भी एथलीट हैं या मतलब पढ़ाई में स्टडी में हैं, अपना एक ड्रीम बनाओ, उस ड्रीम के हिसाब से चलो। सबसे बड़ा डिसिप्लिन, और अपने माँ बाप अपने गुरुजी की इज्जत करो, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये मैं सच्चे ही कह रहा हूँ। भगवान भी उसको देखता है और एक ना एक दिन उसको फल जरूर मिलता है। फल जरूर मिलता है। तो ये थे अर्जुन देसवाल, जिन्होंने मुजफ्फरनगर के एक गांव बसेड़े से निकल करके पूरे देश का नाम रोशन किया और देश को गोल्ड मेडल जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।